दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म। परंतु गांव वालों ने कर दी ये गलती, जिसके बाद जो हुआ देखकर सभी लोग भयभीत रह गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंभलगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कुंभलगढ़ के गांव के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तब उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दोस्तों, कुंभलगढ़ गांव में कुंभलगढ़ किला इस पुरातन गांव के बीच में गर्व से खड़ा है। ये किला इतनी रणनीतिक योजना के साथ बनाया गया था कि दुश्मनों को इसमें घुसना मुश्किल हो गया, जिससे ये गांव और किला बेहद महत्वपूर्ण हो गया। ये शहर महलों, बगीचों, जल भंडारों और आंगनों से भरा हुआ है, जो शहर को अलौकिक बनाते हैं। निसंदेह ये नगरी किसी समय राजस्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अभी भी ग्रामीण भारत के सरल जीवन में निहित इस गांव के स्थानीय लोग अपने साधारण दैनिक काम करते हैं। भव्यता के बीच विनम्रता बेहद खूबसूरत है। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम तुशाल था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी और उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जो कि बहुत ही गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था, जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर तुशाल का पालन पोषण किया। जैसे जैसे तुशाल बड़ा हुआ, उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, तुशाल बहुत मेहनती था, पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियां और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। दोस्तों, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर तुशाल थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है। उसी समय तुशाल की नज़र नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है, जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। तुशाल छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और ये नागिन तो गर्भवती है। परंतु तुशाल की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज को जाकर उठा ले, क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो तुशाल अपने घर चला जाता है, पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारें तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, तुशाल ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब तुशाल रोज अपने खेत का काम निपटा कर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में तुशाल था, वो मौका आज उसे मिल गया था। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े से पत्थर से नाग को खत्म कर दिया और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर दे मारा और तुशाल ने नाग के नीचे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नागमणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी हो और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों, उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबसी हो गई। परंतु दोस्तों, नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं कि यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। दोस्तों, ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत
खुश थे, परंतु बस तुषाल ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों गांव में हर जगह तुषाल का नाम था और उसे गांव का मुखिया बना दिया गया। तुषाल भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर कर रहा था, पर दोस्तों नागिन अभी भी तुषाल से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन तुषाल को किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा। दोस्तों उसकी उम्र महज 24 साल की होगी। तुषाल ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम शांति है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब तुषाल ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में तुषाल और शांति में कब प्यार हो गया तुषाल को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों ये जो शांति थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को तुषाल ने मारा था। वो तुषाल से बदला लेने आई थी। दोस्तों एक दिन तुषाल और शांति जो कि नागिन थी दोनों एक नदी किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी शांति बोली, तुषाल तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज पहन रखी है? दोस्तों तुषाल ने उस मणि को ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो तुषाल बोला, अरे कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु शांति को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ? जिस पर तुषाल को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी शांति वहां से उठकर चल दी, लेकिन तुषाल ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों जैसे ही शांति ने उस नागमणि को धारण किया और वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी, परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने तुषाल को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों नागिन ने तुषाल को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। तो दोस्तों इस घटना ने ये जाहिर कर दिया कि नाग नागिन से पंगा भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों नागमणि एक रत्न की तरह होती है जो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती है। इच्छाधारी नागों के पास ये नागमणि होती है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और कहते हैं कि यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल की तपस्या पूरी कर लेता है तब उसे ये नागमणि मिलती है जो भोलेनाथ उसे स्वयं देते हैं और 100 साल के हो जाने के बाद एक नाग इच्छाधारी नाग या नागिन हो जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं और नागमणि उन्हें रूप बदलने में मदद करती है। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।